अराउंड 3000 बचा था फर्स्ट मंथ में, सेकंड में? फर्स्ट मंथ में इंस्टॉलमेंट निकाल के आपको 3000? जी 3000, इसका मतलब 3000 आपको आ गया। हाँ 3000 मुझे। तो वो यानी कि इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं आप इसकी? इंस्टॉलमेंट मुझे पड़ी है 9800। तो अभी आते हैं गाड़ी की तरफ जी। गाड़ी में आपको कितना टाइम हो गया? मुझे गाड़ी में ऑलमोस्ट 3rd मंथ जा रहा है। और जी और इसके अलावा ये है कि गाड़ी का एक्सपीरियंस जो है वो मेरा शुरू में नहीं था बेहतर। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्योंकि एक नया बंदा है, पहले दिन ही हम लोग सोचने चीज़ों को लग जाते हैं कि शायद ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, लेकिन टाइम हर चीज़ लेती है। सही। अब नया बंदा जब रोड पे निकलता है तो उसको नहीं पता होता कि मैंने किधर जाना है। इवन तो मैं निकला था रोड पे तो पहले तो मेरे एक दिन तक कैंसिल ही होती रही हैं राइड्स। पता नहीं चल रहा था। वियांगो उठाई मैंने मुड़ना राइट था, मैं लेफ्ट चला गया, वो देख लेते हैं, वो कैंसिल कर दी। इसी तरह करीम की भी हुई मेरी। डिवाइस बंद करना भी भूल जाते हैं। डिवाइस बंद करना, मैं पहले दिन ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं घर पे सो रहा हूँ, मुझे राइड आ गई है तो वो याद नहीं रहा कि जी वो ऑफलाइन करना क्रीम की भूल गया मैं। लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हर चीज समझ आती है कि शुरू में बंदा जाहिर बात है नया काम होता है, कस्टमर बैठते हैं, आप उसके साथ भी कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, वो 1000 चीजें आपसे पूछता है, बोलता है, आपको कहता है करने को, तो आप उस टाइम बिल्कुल घबराए हुए होते हो। लेकिन ये है कि टाइम बाय टाइम समझ आ जाता है कि कोई आपको खाएगा नहीं। आपने अच्छी कस्टमर सर्विस देनी है, आपने बस यही सब कुछ है। कॉन्फिडेंस ही आपका सब कुछ होता है। कॉन्फिडेंस होता है, सही बात है। टाइम बाय टाइम जो है वो चीज़ों को लगता है और सेट होती गई है। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक तरह से नया ही हूँ मैं, लेकिन ये क्योंकि आपने पाकिस्तान में या कहीं भी उबर करीम नहीं काम किया, या आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है? बिल्कुल ऐसे ही है, फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो माशाल्लाह आप पहले ये माइंड सोच रहे थे कि मैं रेंट पे ले लूं जी। मेरे बताने पे आपने गाड़ी अपनी कंपनी में डाली। और ये कंपनी आपको किसने बताया कि आप उस कंपनी में जाके? कंपनी जो है काफी ज्यादा सुनता था मैं लोगों से, तो एक मेरा दोस्त है वो भी उस कंपनी में ही गाड़ी का उसका है। अच्छा। तो उसने फिर मुझे ये कहा, कहता है यार मैं अगर अपने कोई रेफरेंस दे के एज सून एज पॉसिबल जो है मैं तेरी गाड़ी की कोशिश कर सकता हूँ कि मैं निकलवा सकता हूँ। गाड़ी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी मिली थी, यानी कि 1 महीना 7 दिन मुझे वीजा और लाइसेंस के लगे थे। वो मतलब लेबर कार्ड से लेकर मेरे लाइसेंस हाथ आने तक 1 महीना 7 दिन लगे थे। जी। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी मेहनत है कि आप अपना काम कितना जल्द करा सकते हो। अब आप छोड़ दोगे अपने हाल पे किसी को भी, यार वो आपका काम कर देगा, क्योंकि लाइसेंस के भी पैसे आप दे रहे हैं, हर चीज के भी पैसे आप दे रहे हैं। बिल्कुल जारी बात है जी। एक जगह पे एक कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं ना, और आप किसी के पैसे से आपका वो लग रही है, मतलब मैं अगर जॉब कर रहा था पहले तो मुझे कंपनी ने वीजा दिया था, तो वो अपने आप को बचाने के लिए एज सून एज पॉसिबल काम करेंगे। सही, ठीक है, वो प्रायोरिटी भी करेंगे क्योंकि उन्होंने अपने आप को देखना है। लेकिन जब तो अच्छा चलें, ये तो होगी बात। तो अभी ये बताएं कि इस कंपनी में लोग आते हैं वो किस वजह से आते हैं, इसकी क्या वजह है आने की? गाड़ी तो मिल गई आपको, जी, काम आपने कर लिया, अब स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। तो सलाम कंपनी का क्या बेनिफिट है जो आप इसको चूज करते हैं कि सलाम में आना चाहिए या RSL में आना चाहिए? अल सलाम और RSL जो है आजकल तो यही सुनने में आ रहा है काफी ज्यादा कि RSL अल सलाम की नाम है। बाकी एज पर मेरा एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, और एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि लोगों के रिव्यूज के मुताबिक भी जो वहाँ के ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं, सब हैं जिन्होंने गाड़ियाँ वहाँ से ली हैं। अल सलाम एक तो फ्रॉड और इन चीजों में भी बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है। बाकी वो चीजों को समझते भी हैं, अगर आपकी एक आधी मतलब कि ऊपर नीचे भी हो रही है तो आपको वो फिर भी रिलीफ दे देते हैं। बाकी कैश के लिहाज से बात है, मतलब आपकी अर्निंग के लिहाज से बात है, तो आपने जिस टाइम उनके पास जाना है, उन्होंने स्टेटमेंट निकालनी है, आपको एज सून उस टाइम पे आपको क्लियर आउट कर देना है। ये नहीं कहना उन्होंने कल आओ परसों आओ, ऐसे ठीक हो गया। तो उसके बाद अगर इनके पास होटल है, उसके लिए क्या? होटल इनके पास बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत अच्छे होटल्स हैं। उनके लिए यही है कि उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है, आप ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, आप अपना गाड़ी नंबर डालते हैं, फिर आपको वहाँ पे जो उनके सुपरवाइजर खड़े होते हैं वो आपको नंबर्स लगा देते हैं, ठीक है। तो उस हवाले से इनके पास होटल्स भी बहुत ज्यादा हैं, और जो बंदा होटल्स पे काम करना चाहे वो भी अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है, और जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं वो भी अच्छा कमा रहे हैं। होटल में कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं देने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, होटल में जो काम करते हैं लोग, क्या वो ऑनलाइन काम करते हैं, उनको कॉल आती है कि आ जाए जी हमारे पास कस्टमर है, इस तरह काम करते हैं कि वहाँ पे आपको प्रॉपर स्टे करना पड़ेगा होटल के? नहीं, वहाँ पे ये होता है कि जब आप होटल की तरफ जा रहे होते हैं या आपने किसी कुछ होटल्स में ये होता है कि आप खड़े होते हैं, और कुछ होटल्स में आप ऑलरेडी अपना प्लेट नंबर जो है, अपना नाम, अपनी ID जो है वो ऑलरेडी डाल देते हैं, ठीक है, और आप अपनी अपनी लाइव लोकेशन जो है वो शेयर कर देते हैं कि मैं आपकी तरफ रवाना हो गया हूँ, आ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वो लाइव जो है सुपरवाइजर सब चीजों को देख रहा होता है, तो वो आपको ऑलरेडी कह देता है कि अच्छा अब इतना टाइम है, 30 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, आपने 40 मिनट्स के अंदर यहाँ पे होना ही होना,
ठीक है। ठीक है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ड्राइवर जो है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। फिर उसको मैक्सिमम 15-20 मिनट्स आपको वहाँ पे वेट करना। अभी तक आपने होटल पे काम किया? मैंने 3-4 होटल्स पे 3-4 दफा पिक किया मैंने। अच्छा। अमूमन मैंने ऑनलाइन ही ज्यादा काम तो किया। कहाँ से डिस्टेंस कितना से कितना आपने चार्जेस लिए हैं, उन्होंने कितने लेके दिए आपको चार्जेस? मुझे मरीना से पड़ा था और मुझे डाउनटाउन में आया था, तो मतलब आप समझ लें कि अराउंड 150 उन्होंने मुझे दिए थे। अच्छा। पैसे और कार्ड पेमेंट ही थी और उनको प्रॉपर बिल बना के दिया जो हमें एक रिसिप्ट। तो वो आपके अकाउंट में आएंगे कि कंपनी के अकाउंट में जाएंगे? नहीं, वो कंपनी के, क्योंकि एज पर एंड पे बिल्कुल मंथली हिसाब होता है। जी ऐसे होता है बिल्कुल ऐसे। ठीक है, अगर वही आप ट्रिप उबर या क्रीम पे लेके आए तो वो कितने का फेयर मिलेगा आपको? मरीना से डाउनटाउन जो है वो आपको मैक्सिमम 50 to 60 और 70 लाइक इसी के अंदर ही आपको मिलता है। ये मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो हर चीज का पता है, ताकि आपको एक्सपीरियंस हो गया कि नहीं हो गया, मैं ये चीजें चेक कर रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह आप तो माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे हैं जी। बिल्कुल। तो मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि होटल का बेनिफिट कितना है और ऑनलाइन का क्या फायदा है। ऑनलाइन में आप ये है कि आप अपनी मर्जी से काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और काम नहीं होता तो फिर बंदा होटल में चला जाता है। क्योंकि होटल में चाहे कुछ भी कहे ना, लेकिन होटल में थोड़ा सा बंदे को रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है। 3-4 ट्रिप लग जाए तो आप 500-600 पे चले जाते हैं। जी, तो आपको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होना पड़ता है, उनके लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन आप होटल में एज कम्पेयर टू जितना आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं उससे आप ज्यादा अर्न कर जाते हैं। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कस्टमर बैठते हैं और कस्टमर का माइंड चेंज हो जाता है कि मैंने वहां से भी वहां जाना है, वहां से भी वहां जाना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि यार कस्टमर जो है वो लंबा आपके साथ चलेगा। अभी आप अकेले गाड़ी चला रहे हैं कि ड्राइवर साथ? नहीं, मैं अकेला गाड़ी चला रहा हूँ। तो आगे प्लान क्या है आपका? आगे प्लान है मेरा ड्राइवर का भी, क्योंकि जाहिर बात है अकेला बंदा मैक्सिमम 14 आवर्स। यही मैं एडवाइस आपको दूंगा कि आप अकेले गाड़ी नहीं चलाएं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि जब आपको 24 आवर का यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है, बिल्कुल, तो उसका आप बेनिफिट लें। क्योंकि आप ड्राइवर साथ में रख लेंगे ना, बिल्कुल वो आपकी अर्निंग आपके साथ मिल जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे वो 12,000 कमा रहा है ना मंथली, बिल्कुल, तो आपका कॉस्ट तकरीबन 5 से 6 हजार आएगी। ऐसे ही 5 से 6 हजार आपको ड्राइवर बचा के देगा। बिल्कुल। तो जो आप काम करोगे वो भी आपको प्रॉफिट आएगा। तो ये बेहतर हो जाएगा। डबल जो ड्राइवरी शिफ्ट है ना, उसमें बेनिफिट ज्यादा है। अभी आते हैं अर्निंग की तरफ। जी। तो अभी क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि यार मैं इस काम में आऊँ, मुझे इसका कोई बेनिफिट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आप भी आए हो, वीडियो देख के आए हैं ना यहाँ तक। बिल्कुल ऐसे। तो अब आप नहीं आए तो मैं इसलिए आपके व्यूवर से बात करवा रहा हूँ कि उनको पता चले कि वाकई इस काम में फायदा है कि नहीं। ठीक है, पहले जो अभी के जो हालात जा रहे हैं ये पहले से बहुत खराब जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये नहीं कि बिल्कुल अच्छे हालात जा रहे हैं, लेकिन आप नए हो तो आप नए के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, माशाल्लाह काम कर रहे हैं। तो आपने फर्स्ट मंथ में हिसाब तो किया होगा कि आपकी सैलरी कितनी आई आपकी? ऐसे ही। कितनी आपको प्रॉफिट आई पोस्ट वाला निकाल के इंस्टॉलमेंट? असल में शुरू में ऐसा था कि कभी मैं 100 कर रहा हूँ, कभी मैं 150 करूँ, पर डे के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। लेकिन आहिस्ता चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि इसमें मेन चीज़ गाड़ी चलाना नहीं है, इसमें मेन चीज़ मील के मील नापना नहीं है, इसमें मेन चीज़ ये है कि आपका जो हॉट टाइम है कि किस टाइम पे पीक आवर्स शुरू हो रहे हैं, उसमें काम करना है। आप जो बंदा जी प्लानिंग के तहत किस टाइम पे, आप मिसाल के तौर पे सुबह के टाइम आप अपना ग्लोबल विलेज चले जाएं तो आपको वहाँ पे कोई बंदा नहीं मिलेगा, लेकिन आप शाम के टाइम जाएं तो आप मोड़ जाते रहेंगे, आपको कहीं ना कहीं वो काम देता रहेगा। पब्लिक होगी तो काम होगा ना। हर चीज का पता होना चाहिए किस टाइम पे वो छोड़ने का टाइम और किस टाइम पे वहां से लोगों को उठाने का टाइम। तो अब जिस तरह दोपहर के टाइम पे अपना DIFC ये जगह काफी ज्यादा बिजी होती हैं, तो इनमें अब बंदा बैठा हो किसी और जगह पे किसी जंगल में जाके और फिर कहे कि मुझे राइड नहीं आ रही, तो आपको खुद फाइंड आउट करनी पड़नी है कि फर्स्ट मंथ आपकी कितनी आई, यानी आपने हिसाब किया होगा? फर्स्ट मंथ तो मेरी सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि इंस्टॉलमेंट ही गई है। इंस्टॉलमेंट क्लियर हुई है। फर्स्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट क्लियर हुई है, और उसके अलावा टू बी ऑनेस्ट मुझे अराउंड 3000 बचा था फर्स्ट मंथ में। सेकंड मंथ फर्स्ट मंथ में इंस्टॉलमेंट निकाल के आपको 3000। जी 3000। इसका मतलब 3000 आपको आ गया। हाँ 3000 मुझे। तो वो यानी कि इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहे हैं आप इसकी? इंस्टॉलमेंट मुझे पड़ी है 9800। 9000 डाउन पेमेंट आपने? डाउन पेमेंट ज्यादा दी हुई है मैंने, ज्यादा दे के। असल में ये गाड़ी जो है ये फुल ऑप्शन है। अच्छा फुल ऑप्शन है। कितने की आई है? ये 2,25,000 की है। 25,000। जी। उस टाइम पे अवेलेबल जो थी, असल में थोड़ा सा खुद भी थोड़ी सी गलतियां थी कि पहले लेक्सिस ले रहे थे, उस टाइम लेक्सिस नहीं थी, फिर उसके बाद टेस्ला के ऊपर आए, टेस्ला बी डन करके दोबारा कैंसिल करके फिर लेक्सिस ये वाली खड़ी हुई थी फुल ऑप्शन 2023 मॉडल लास्ट में भी।
तो ये ले ली। अब ये इसमें पेमेंट इसकी ज्यादा थी, उन्होंने कहा यही खड़ी हुई अगर लेक्सस देनी है तो बस वो फिर आमीन पड़ी और ले तो सेकंड मंथ पे फिर आपकी और परफॉर्मेंस अच्छी होगी। सेकंड मंथ पे और परफॉर्मेंस होगी। उस टाइम पे मुझे तकरीबन समझ लें कि 5.5 मैंने 5.5 अर्न किया इंस्टॉलमेंट निकाल के माशाल्लाह। फिर और इस मंथ में जो है मुझे मतलब जो अभी तक आसान नजर आ रहे हैं, मतलब अभी 20 हो गया है गैस आज, तो अराउंड मतलब मैंने अपनी इंस्टॉलमेंट निकाल के अराउंड मेरी 5,000 तो अभी तक बन गई अभी 10 दिन पड़े हुए हैं। ऐसे ही मतलब आजकल जो है वो मेरी पर डे की एवरेज 500 अबव ही जा रही है माशाल्लाह। और विद इन 12 आवर्स, विद इन 10 आवर्स, जिस तरह आज मैं आपको मैं निकला था आज 8 बजे शाम में, कल 8 बजे। कल कितनी हुई आपकी अर्निंग? कल मेरी 13 आवर्स में 780 अर्निंग हुई है। 780 माशाल्लाह। सुबह में 11 बजे निकला था और रात में 12 बजे तक मेरी 780 हो चुकी हुई थी। यानी कि 12 घंटे आपने 13 घंटे में जी। आज 8 बजे आए, आज 8:15 बजे में निकला, तो अभी समझ लें कि अभी तकरीबन 8 घंटे हुए हैं, तो इसमें मेरी तकरीबन 500 का हो चुका है काम माशाल्लाह। मतलब 400। तो यानी कि एवरेज अगर देखी जाए डेली की, अब आप माशाल्लाह 500-600 पे जा रहे हैं एवरेज के हिसाब से। जी ऐसे ही है। तो माशाल्लाह ठीक है जी। काम पे अल्हम्दुलिल्लाह, अकेले हैं अभी? अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू में ऐसा लगा था कि नहीं है, मैं भी कहता हूँ क्योंकि लोगों से सुना हुआ था काम नहीं है, लेकिन ये है कि आप जब मेहनत करते रहेंगे, एफर्ट करते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। जब आप काम के इरादे से काम करेंगे ना, ऐसे ही तो इंशाल्लाह आपको काम मिलेगा। अब जैसे आप 2 दोस्त खड़े हैं या 4 दोस्त खड़े हैं, कैसे एरिया में खड़े हो गए हैं कि यहाँ से हिलना नहीं है कि ट्रिप लेके जाना, तो वो तो काम नहीं है। हर जगह के लिए ना आप अपना एटलीस्ट जहाँ पे आपको पता है काम है, आप उसके लिए आधा घंटा रखें। जी बिल्कुल, ठीक है। आधा घंटा 20-25 मिनट आप खड़े हैं, आपको नहीं मिल रहा, ये नहीं है कि वहां से आपने सेल्फ मारा और जाके 20 किलोमीटर चलने लग गए। थोड़ी सी जगह को अभी ऊबर ऑन करें, हमारे व्यूअर्स को दिखाएं जरा आज की अर्निंग, उनको पता चले कि वाकई इन्होंने माशाल्लाह आज काम किया हुआ है। बिल्कुल दिखाएं जरा। तो जो व्यूअर्स, आपको हम हमेशा प्रूफ के साथ ही बताते हैं जो भी बताते हैं। तो माशाल्लाह भाई मिले हैं मुझे, सब्सक्राइब भी इन्होंने किया हुआ है चैनल को, और मुझे मौका मिला कि मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए बात। तो अभी पाकिस्तान के वीज़े जो हैं वो अभी बंद हैं, जैसे कि आपको मालूम है। इंशाल्लाह जैसे ही कोई ऑन होती है तो वो भी अपडेट आपको देंगे और इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प होगी। तो अभी इनकी अर्निंग जो है वो माशाल्लाह किधर की जी, नीचे है जी 157 एक है, 157 ये अभी की है। ठीक है बुकिंग। अच्छा, और एक है मेरी येंगो की बुकिंग। येंगो की जो मेरी है वो है 203 किधर गया? 203 के 203 ये देखें व्यूअर्स, ये 203 नीचे आ रहा है देखें। और ये अपनी आगे एक सेकंड, ये आगे जी 157 ये होगी। ठीक है। और एक मेरी इधर करीम के ऊपर है, हाँ जी 195 की। ये टोटल कर लीजिएगा खुद ही। जी ये मेरी 95 की बुकिंग है। ये एक फ्राइडे आज की है। 95 ये हो गई जी, 203, 95 और 157। ये बुकिंग किस टाइम की देखिएगा जरा। हाँ ये आ गया जी टाइम यहाँ पे। नहीं एक मिनट, ये इसको यहाँ से ऐसे करके देखें यार, ये 8:24 की। तो मतलब समझ लें मैं घर से 9 बजे 8:30 बजे निकला था। माशाल्लाह अच्छा ट्रिप लगा। तो ये पहला ट्रिप था मेरा। तो अराउंड ये अभी तक का रिस्पांस है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे की तरफ ही जा रहे हैं और उम्मीद भी आ गई है। बाकी इंशाल्लाह जी बाकी 4 मंथ आगे आ रहे हैं आउट सीजन के। जी आउट सीजन उसमें कोशिश करें कि आप ड्राइवर अपने साथ ले आए। बिल्कुल ताकि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है वो निकलती रहे। बचत तो नहीं, चलो मुश्किल ही है बचत, लेकिन आपके जो खर्चे अखराजात है वो निकलते हैं। बिल्कुल ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग आपको इस चीज से गुमराह करते हैं कि भाई काम नहीं है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है। मैं भी वही बंदा हूँ जो एक बंदा कह लें कि अब यहाँ पे खड़ा है। देखें इसमें फर्क क्या होता है कि आज मैंने अगर 700 का काम कर लिया तो मेरे लिए काम है, लेकिन आज आपने अगर 200 का काम किया तो आपके लिए काम नहीं है। कल मैंने 100 का किया होगा तो मैं कहूँगा काम नहीं है। हम लोग शुक्र नहीं अदा करते, शुक्र अदा करते, जो भी मिलना चाहिए यार, क्योंकि बिजनेस है, हर चीज में ना ऊंच नीच होता है। अगर इसी में ही सबको रोज के रोज 1000 रुपए सबको मिलने लग गया तो कह लें कि वो कोई चीज नहीं है। वही ना, देखिए अभी आप ये माइंड में रख के आए कि मुझे 300 डेली का चाहिए। ऐसा ही है। आपने रेंट पे भी अगर गाड़ी लेनी है तो उसके लिए भी आपने स्ट्रगल करनी है। तो अपनी चीज के लिए क्यों नहीं करते? अपनी चीज के लिए क्यों नहीं? मुझे रेंट अगर मैं निकालूंगा अपनी गाड़ी का तो 300 मैंने करना है, उसके ऊपर जो आएगा वो मेरी पॉकेट में आएगा, वो आपकी पॉकेट में। तो अगर आप 700 कर लेते हैं, 600 कर लेते हैं, 500 कर लेते हैं, तो समझ लें कि आपने 200 एक्स्ट्रा कमा लिया। ऐसा ही है। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी पैगाम देना चाहें आप। बाकी ये है कि मेरी बात हुई है इनसे और बहुत अच्छा लगा था इनसे। बहुत काफ़ी डीप मेरी तकरीबन
2.5 घंटे 3 घंटे मेरी बात रही है इनके साथ कॉल के ऊपर। मैं अबू धाबी हुआ करता था उस टाइम पे, तो बहुत अच्छा इन्होंने गाइड किया था और उसी तरह मैं चला हूँ। बल्कि इनसे मैंने पूछा भी कि कौन सी कंपनी, जिस टाइम पे मैं रेंट पे लेने लगा था गाड़ी, तो मैंने इनसे पूछा कौन सी कंपनी ऐसी है जो मुझे वीज़ा दे देगी और उसके बाद मैं लाइसेंस ले लूँ। तो अमूमन क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल होता, खासतौर पे पीक टाइम के ऊपर, तो सीजन होता है उस टाइम पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गाइड किया ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, मैं कर सकता हूँ, आपके रेंज ये है। और वाकई उन्होंने और वो कंपनीज जेन्युइन थी, वो कंपनी जेन्युइन थी। इवन के मैंने खुद भी सर्च आउट किया, खुद भी पूछा, तो वो बात वैसी की वैसी ही थी। लेकिन एट द एंड गाड़ी लेने का अपना सोच लिया। तो बाकी ये है कि इनकी वीडियो से काफी इंस्पायर होता रहूंगा। थैंक यू सो मच। और इसी तरह वीडियोस बनाते रहें, खुश रहें, ऐसे ही लोगों को बताते रहें क्या सच्चाई है, क्या चीज़ है। बाकी जो लोग कहते हैं कि नहीं है काम, लेक्सेस ना लो, ये नहीं करो, तो हर एक का ना अपना अपना नसीब होता है। बिल्कुल, वो अपने नसीब से कमाता है, अपने नसीब से खाता है वो, ठीक है। बेशक। तो आज ये नहीं है कि अगर मैं आज 600 कर लिया तो मैं रोज 600 करता रहूंगा, ठीक है। कभी ऊंच नीच होती है। तो सिर्फ आपकी अपनी मेहनत है कि अब ये नहीं है आप स्टीयरिंग पे बैठ गए और आप चलते जा रहे हैं तो आपको राइड आती जाएंगी। आप अपने लिए खुद मेहनत करेंगे। और मेरा ख्याल है कि इससे अच्छा रिलैक्स या इससे अच्छा और कोई काम मैंने शायद अभी तक दुबई में कह लें अपने ऑन के ऊपर, बिजनेस होते के ऊपर, मुझे नहीं शायद देखने को मिला। कि बिल्कुल आप टेंशन फ्री हैं, आपकी अपनी चीज़ है, आप अपने ही बॉस हैं, आप अपनी मर्जी से अपने टाइम के काम पे। अब ये नहीं है कि आप जो काम का टाइम है आप उस टाइम गए नहीं और उसके बाद आप निकल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस मुझे आज काम नहीं है। पीक टाइम आप कोशिश करें ज्यादा काम करें। पीक टाइम में अगर आपने 5 घंटे भी काम कर लिए तो आप बाकी सुकून में बैठे हुए हैं। आपकी अगर आपकी अर्निंग हो गई हुई है इतनी कि आपने एक टारगेट रखा हुआ है 400-500 का एक दिन का, वो आप पीक टाइम पे ही कंप्लीट कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत खुशी है जी आपसे मिलकर। आपने बहुत अच्छी बातें बताई आपने लोगों को। उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये बातें लोगों की नॉलेज बढ़ाएंगी, मजीद और उनके कॉन्फिडेंस पैदा होगा, ऐसे ही है, और मजीद वो काम करने के लिए यहाँ पे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे भाई चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसी तरह आप हमें सपोर्ट करते रहें और इसी तरह हम आपके लिए भी एक मोटिवेट चीज़ें लेके आया करेंगे, आपको पता चला करेगा कि काम कैसा है। तो इसी के साथ हमें मुझे और मेरे मोइज़ भाई साहब को इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।